नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हमारे स्टोरी ऑफ रंगीत ब्लॉग पर स्वागत है। दोस्तों, आज का यह आर्टिकल आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और जीवन को बदल देने वाला साबित होने वाला है, इसलिए इस आर्टिकल को अंत तक जरूर सुनिए। दोस्तों, अगर आप इस आर्टिकल को अंत तक सुनते हैं तो आपको इस आर्टिकल के जरिए बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। इसलिए इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य सुनिए। तो बिना समय को गवाए चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। इस लेख में आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी हिंदी में सुन सकते हैं। कैसे बाल कृष्ण के पृथ्वी पर जन्म लिया और दुनिया में असुरों का नाश किया, साथ ही अपने लीलाओं से लोगों का मन मोह लिया। कृष्ण के की नाम से पुकारा जाता है, जैसे बाल गोपाल, मुरलीधर, गोविंद, कान्हा, नंदलाल, नंद किशोर आदि। इस लेख में आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी हिंदी में सुन सकते हैं। कैसे बाल कृष्ण के पृथ्वी पर जन्म लिया और दुनिया में असुरों का नाश किया, साथ ही अपने लीलाओं से लोगों का मन मोह लिया। कृष्ण के की नाम से पुकारा जाता है, जैसे बाल गोपाल, मुरलीधर, गोविंद, कान्हा, नंदलाल, नंद किशोर आदि। इस लेख में आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी हिंदी में सुन सकते हैं। कैसे बाल कृष्ण के पृथ्वी पर जन्म लिया और दुनिया में असुरों का नाश किया, साथ ही अपने लीलाओं से लोगों का मन मोह लिया। कृष्ण के की नाम से पुकारा जाता है, जैसे बाल गोपाल, मुरलीधर, गोविंद, कान्हा, नंदलाल, नंद किशोर आदि। जैसे ही उसे चेतावनी मिली, उसने अपने सैनिकों को अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में रखने के लिए आदेश दिया। उसने मथुरा के सभी लोगों के साथ क्रूरता से बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसने घोषणा की कि मैं अपनी बहन के सभी बच्चों को अपने हत्यारे को रास्ते से निकालने के लिए मार दूंगा। उसकी बहन ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, फिर दूसरा, तीसरा और फिर सातवां, जो कि कंस के द्वारा एक एक करके मारे गए। बाद में देवकी अपने 8वें बच्चे के साथ गर्भवती हुई, अर्थात कृष्ण जी, जो कि भगवान विष्णु का अवतार थे। भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में मध्य रात्रि में श्रावण के महीने में अष्टमी 8वें दिन को जन्म लिया। उस दिन से लोगों ने उसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी या कृष्णाष्टमी का त्योहार मनाना शुरू कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण नव पृथ्वी में जन्म लिया, एक चमत्कार सा हुआ। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, रक्षक सो गए और एक छिपी हुई आवाज ने कृष्ण को बचाने के रास्ते के बारे में वासुदेव को बताया। वासुदेव ने कृष्णा को एक छोटी सी टोकरी में ले लिया और अंधेरे में मध्यरात्रि में एक बड़ी नदी से गोकुल में अपने दोस्त नंद के पास ले गए। उन्होंने एक बरसात की रात को पार किया, जहां शेषनाग ने उन्हें मदद की। उन्होंने अपने बेटे को अपने दोस्त यशोदा और नंद बाबा की लड़की के साथ बदला और कंस की जेल वापस लौट आए। सभी दरवाजे बंद हो गए और कंस को संदेश भेज दिया गया कि देवकी ने एक लड़की को जन्म दिया था। कंस आया और उस लड़की को पटक कर मारने की कोशिश की। उसी समय वह लड़की कंस के हाथों से अदृश्य होकर आकाश में अपने असली रूप बिजली कन्या के रूप में प्रकट हुई और उसने चेतावनी दी और कहा, अरे मूर्ख कंस, तुम्हारा हत्यारा तो बहुत सुरक्षित जगह पर बढ़ रहा है और जब भी तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा तब वो तुम्हारा वध कर देगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। यशोदा और नंद के सुरक्षित हाथ में गोकुल में बाल कृष्ण धीरे धीरे बढ़ रहे थे। बाद में उन्होंने कंस की सभी क्रूरता को समाप्त कर दिया और कंस की जेल से अपने माता पिता को मुक्त कर दिया। कृष्ण की विभिन्न शरारती लीलाओं से गोकुलवासी बहुत खुश थे। गोकुल में रहने वाले लोग इस त्योहार को गोकुलाष्टमी के रूप में मनाते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।